हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और हम यार उदयपुर से वापस आ रहे हैं। तो वापस आते हुए मैंने सोचा कि एक टॉपिक कवर कर लेते हैं जो कि आप मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हो, जिसका नाम है परफ्यूम मैसरेशन। अब परफ्यूम की मैसरेशन क्या होती है, ये सारी आज हम बात करने वाले हैं। एक डिस्कशन होगा छोटा सा। सीट बेल्ट हमेशा लगानी है आपको, गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं बनानी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार दिखाना है कैमरामैन जरा आगे, कि एकदम खुला रोड है, खुला हिसाब किताब है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि बिजी रोड्स पर वीडियो बनाऊं, तब यार गाड़ी चलाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम बात करते हैं परफ्यूम मैसरेशन की। अब परफ्यूम मैसरेशन चीज क्या है यार, और ये कैसे आपके परफ्यूम को और अच्छा बना सकती है। तो इसको पहले हम कन्वेंशनल मेथड से समझेंगे कि थियोरेटिकली क्या चीज होती है ये, और फिर हम प्रैक्टिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली आप इसको कैसे खुद भी महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, परफ्यूम मैसरेशन का क्या है कि ये प्रोसेस होती है। जब भी कोई नया परफ्यूम बनता है, बनने का मतलब है जब वो डिजाइन नहीं होता है बल्कि मैन्युफैक्चर होता है। तो आपको पता है कि परफ्यूम जो है वो एक मिक्सचर से बनता है, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल होता है और उसके साथ में कुछ अल्कोहल, फिक्सेटिव्स, सॉल्वेंट्स, ये सब चीजें डाली जाती हैं। तो इन सारे लिक्विड्स को मिलने के लिए, अच्छी तरीके से मिलकर सेटल होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, और वो जो टाइम होता है वो प्रोवाइड कराता है परफ्यूम मैसरेशन, या फिर उस टाइम को ही बोल देते हैं परफ्यूम मैसरेशन, कि वो परफ्यूम तब मैसरेट हो रहा है, यानी वो सेटल हो रहा है, अपने ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक ब्लेंड में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है वो पहले से ही मैसरेट करके बेच दिया आपका परफ्यूम, बॉटलिंग से पहले ही उसको मैसरेट कर देते हैं, नहीं तो बॉटलिंग के बाद भी वो मैसरेट हो जाता है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सपोज जब परफ्यूम आपके पास आया तो वो इन ट्रांजिट में ज्यादा हिला डुला या कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने और ये एसी अपनी तरफ इसलिए नहीं कर रखा है ताकि ऑडियो जो है वो सही तरीके से आए, मेरे माइक की तरफ ना जाए। बट यार गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है यार। हम उदयपुर से वापस आ रहे हैं और दिल्ली के पास पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से यार गर्मी जो है वो ज्यादा हो चुकी है। तो एसी मैंने अपनी तरफ कर लिया है, होप कि आपको ऑडियो सही ही आ रही होगी। तो हम बात कर रहे थे परफ्यूम मैसरेशन की। अब इसमें क्या होता है कि जब इन ट्रांजिट में परफ्यूम आपके पास आता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसके ज्यादा ही हिलने डुलने से उसको फिर से मैसरेट करने की या फिर से सेटल करने की जरूरत होती है। नहीं तो दूसरा केस ऐसा हो जाता है कि सपोज जो मिडिल ईस्टर्न कंपनीज है या कुछ नए ब्रांड्स हैं या फिर जो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर परफ्यूम ज्यादा हाइप हो गया है, तो वो उसको मास प्रोड्यूस करते हैं और उस टाइम में जल्दबाजी के चक्कर में वो आपको जल्दी से उसे बॉटल करके भेज देते हैं, उसे मैसरेट होने का पूरा टाइम नहीं मिलता है। तो एक तरीका तो ये है कि कंपनी खुद मैसरेट करके दे उसे, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे अपने आप मैसरेट कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे, क्योंकि मैसरेशन का प्रोसेस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इससे होगा क्या मैसरेट करने से, तो मैसरेट करने से जब उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो हल्की सी चेंज हो जाती है, वो और ज्यादा डीप हो जाती है और ज्यादा रिच उसके इंग्रेडिएंट्स आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं, उसका एरोमा और ज्यादा एनहांस हो जाता है। और एक और चीज ये भी हो सकती है कि उसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती है, यानी वो और ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग हो जाता है। तो खुद मैसरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, और क्या ये जरूरी भी होता है? तो दोस्तों, हर केस के अंदर जरूरी नहीं होता है कि आपको परफ्यूम को मैसरेट करना ही करना है। बट अगर आपको उस परफ्यूम से कुछ शिकायत है, कुछ थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम रिव्यूज बता रहे हैं कि यार वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी खुशबू वैसी है या ऐसी है, और आपने ओरिजिनल भी परचेज किया है, फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार आपको वो वाली फील नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, या फिर आपने वही परफ्यूम दूसरी जगह पर कहीं पे स्निफ करा था, उसकी तब फील अलग आ रही थी, तो इस केस में आप परफ्यूम को मैसरेट खुद अपने घर पर आराम से कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है हमें, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको उस परफ्यूम को कुछ दिन रखना होता है। और क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपके पास जब परफ्यूम आया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बंद पैकेट को ही उठा के मैसरेशन करने के लिए रख दिया है। ऐसा मत करो, कोशिश करो कि उसे खोलो, उसके कुछ स्ट्रेस करो, लगाओ उसे एक आध बार, उसके बाद आप उसे मैसरेशन होने के लिए रख दो। मैसरेट होने के लिए कहाँ रखना है, अपनी अलमारी के अंदर रख दो आराम से, जहाँ पे एक डार्क प्लेस हो, ड्राई प्लेस हो, ह्यूमिडिटी ना हो, डार्क हो, कोई सनलाइट वगैरह वहाँ पर रेगुलर नहीं आती हो, तो वहाँ पर आपको मैसरेशन के लिए रख देना है। फिर क्या करना है कि हफ्ते में एक बार उस परफ्यूम को आप लगा कर जाओ जहाँ भी आप जाते हो, और ऐसे हर हफ्ते आप उसको एक एक बार लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना आपका, हफ्ते दो हफ्ते में आपको एक बार लगाना है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हफ्ते में एक बार उसको लगा लो, और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक वो सेटल दोबारा से नहीं हो जाता है। इसकी जो टाइमलाइन है वो हर परफ्यूम के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारे परफ्यूम्स जो है वो एक ही टाइम में मैसरेट होंगे, वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी चीजें। तो आपको ऐसा तो करना है कि कम से कम 1 महीने तक, 2 महीने तक तो ये ट्राई करना है। उसके बाद 3-4 महीने तक मैक्सिमम ज्यादातर जो परफ्यूम्स है वो मैसरेट हो जाते हैं। ये मैक्सिमम टाइम है, उससे पहले ही वो मैसरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसे रेगुलर यूज पर ले आओ और आपको फिर वैसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, बट ऐसा जरूर है कि अगर वो परफ्यूम ओरिजिनल नहीं है या फिर ऐसा है कि कंपनी ने रिफॉर्मुलेट कर दिया है, तो आपको वो वाली वाइब नहीं आती है जो वो पहले आया करती थी उस परफ्यूम के अंदर से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा सस्ते परफ्यूम्स में भी मैसरेशन की जरूरत नहीं होती है। सपोज आपने 500-500 वाले परफ्यूम्स लिए हैं, या डीओ है या फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रेज है, उनके अंदर मैसरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको मैसरेशन की जरूरत होती है जो थोड़े से प्रीमियम परफ्यूम्स हैं, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हो, चाहे वो डिजाइनर परफ्यूम्स हो, या इवन नीश परफ्यूम्स के अंदर भी मैसरेशन की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हर परफ्यूम को अगर आप मैसरेट करोगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है या लॉन्जेविटी है या फिर उसकी जो प्रोजेक्शन इन सियाज वगैरह है वो एकदम बढ़ जाएगा। जिस परफ्यूम का ऑलरेडी
प्रोजेक्शन एंड सियाज वगैरह अच्छा नहीं है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उसे जितना मर्जी मैसरेट कर लो उसका कुछ नहीं होने वाला। जैसे डिप्टीक का तामडाओ है, अब वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा उसका प्रोजेक्शन एंड सियाज नहीं है, नीश परफ्यूम है, काफी महंगा भी है, बट स्टिल अगर आप उसे मैसरेट करते हो तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी कि आपको उसकी कई दिन तक खुशबू आए या फिर कई घंटों तक का हैवी प्रोजेक्शन एंड सियाज हो, तो ऐसा उसके साथ नहीं होता है। हाँ, बट ऐसे परफ्यूम्स जैसे सपोज अरमाफ का क्लब ड्यू इंटेंस मैन है, सपोज रसासी हवस है, या कुछ पर्टिकुलर डिजाइनर परफ्यूम्स है, तो उनको आप मैसरेट करके जरूर देख सकते हो और हो सकता है कि आपको वो और ज्यादा अच्छा एहसास करना प्रोवाइड कर दे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि हर परफ्यूम के अंदर मैसरेशन की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर परफ्यूम ऑलरेडी मैसरेट होकर ही आते हैं, तो परफ्यूम्स को जल्दी से मैसरेशन की जरूरत नहीं होती है। अनलेस अनटिल आपको उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम लगी रही है तो ही आप उसे मैसरेट करो, नहीं तो आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप उसे दबा के लगाओ यार, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला होता। एक ये भी कहना है कि यार मैसरेशन एक मिथ है या फिर वो रियल चीज है, तो दोस्तों क्या है कि जो आंसर है वो इन दोनों के बीच का है। मैसरेशन ना ही एक मिथ है और ना ही वो कोई रियल चीज है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है, हमारी जो नोज है वो इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं होती है परफ्यूम्स को स्निफ करने में या उन परफ्यूम्स को डिफरेंशिएट करने में, या फिर उससे यूज्ड टू नहीं होती है हमारी नोज, या उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो हमारे साथ क्या होता है कि जब परफ्यूम शुरू में हमारे पास आता है तो उसकी खुशबू हमें वैसी नहीं आती जैसे उसकी खुशबू है, और ओल्फैक्टरी फटीग की वजह से हमें वो लॉन्ग लास्टिंग भी उतना नहीं लगता है। बट हम जब उसे कुछ दिन की वेयरिंग देते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है यार कि नहीं, हमारी जो नाक है वो उससे यूज्ड टू हो रही है। इसी वजह से क्या है कि ज्यादातर परफ्यूम्स के अंदर मैसरेशन की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर परफ्यूम्स के अंदर पेशेंस की जरूरत होती है। आपको पेशेंस चाहिए होता है, आपके अंदर जितना ज्यादा पेशेंस होगा, जितने ज्यादा दिन तक आप उस परफ्यूम को टेस्ट करोगे, जितनी ज्यादा बार लगाओगे, उतना ज्यादा ही आपको उसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा और ज्यादा जो आपकी नोज है वो एक्सपीरियंस्ड होगी। इस वजह से ये भी कहना गलत नहीं है कि मैसरेशन एक तरीके का मिथ है, बट 100% नहीं है, क्योंकि कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनको आप मैसरेट जब कर लेते हो तो आपको ज्यादा अंदाजा मिल जाता है। बाकी आपकी नाक का भी पूरा का पूरा खेल होता है और उसी के हिसाब से जो परफ्यूम है वो आपके ऊपर डेवलप होता है। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक परफ्यूम मैसरेशन के ऊपर। होप कि यार मैंने आपको एक हल्का फुल्का सा ज्ञान यहाँ पर दे दिया होगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो यार लाइक जरूर करना इस वीडियो को और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना जो भी नए लोग हैं। हम मिलेंगे दूसरी ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए यार अपना ध्यान जरूर रखना। मिलते हैं फिर, बाय।